हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 9 नवंबर और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर घी निकालने के साथ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करीब बज रहे हैं 7:30। तो मलाई काफ़ी सारी रखी थी, मतलब इतनी सारी मलाई हो गई थी कि डब्बे से गिरने लगी थी। तो मम्मी ने कहा चलो अभी टाइम है, पहले घी निकाल लेते उसके बाद ही खाना बनाएंगे। तो आज मम्मी घी निकाल रही है। मैंने कहा मम्मी आज तुम निकाल दो। और एक डिब्बा मलाई करीब 15 दिन में इकट्ठा हो जाती है। तो वही 15 दिन से मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा मलाई हो गई थी तो गिरने लगी थी। तो मम्मी यहाँ पर घी निकाल रही हैं और आधी आधी करके निकालेंगे, 2 बार में, एक बार में तो आएगी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा आधी आधी करके निकाल लो। और ये जो इसका मट्ठा बचता है, वैसे तो दोस्तों हम फेंक देते हैं, अभी आप लोग को दिखाएंगे कि कितना सारा निकलेगा। तो यहाँ पर जितना भी मक्खन था सारा हमने निकाल लिया है। और टाइम तो बहुत लगता है घी निकालने में, लेकिन ज़्यादा हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम दिखाते ही रहते हैं आप लोगों को, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। और वो जो कटोरी में रखा है इतना इसका मट्ठा निकला था। तो हम सोच रहे थे पहले आटा गूंद लेंगे, लेकिन ये काफ़ी सारा है, इतने सारे का तो आटा गूंदेगा नहीं। तो फिर हमने कहा मम्मी फेंक दो, क्या ही फ़ायदा इसको रख कर। और फिर रख दिया था तो वो जम गया था, मतलब एकदम दही जैसा जम गया था। तो फिर हमने हटा दिया था। तो घी चढ़ा दिया है पकने के लिए, उधर घी पक रहा है। और यहाँ पर मम्मी ने ये फली तोड़ ली है, कह रही थी यही बनाएंगे। तो फली तोड़ ली है और धोकर रख दिया है। और इधर देखिए घी भी पक रहा है, अभी आधा पक चुका है, थोड़ा सा और पकाएंगे। जो इसके नीचे नीचे रहता है वो जब काला हो जाता है, जब हमारा घी जो है पक जाएगा। तो चलिए घी पका के रख देते हैं, उसके बाद बनाते हैं खाना। तो यहाँ पर देखिए घी हमने सारा पका लिया है। तो चलिए इसको डब्बे में भर देते हैं। और वैसे तो दोस्तों हमारे घर घी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, हम जब पूजा करते उसी में ही काम आता है। और शाम को हमारे यहाँ घी से ही आरती होती, यानी कि जोत जलाते हैं हम। तो फिर ख़त्म भी हो गया था, तो हमने कहा चलो अभी टाइम निकाल के घी भी बना लेते हैं। और टाइम तो बहुत लगता है दोस्तों घी वगैरह निकालने में, करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, घी निकाल लेते हैं और फिर खाना आराम से बना लेंगे बाद में। और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। पहले हमने सोचा था कि सुबह निकाल लेंगे, लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिला। तो अभी निकाल लिया है। ये देखिए इतना घी निकला है। और 15 दिन में करीब आधा किलो घी तो निकल ही आता है। तो देखिए घी निकाल लिया है, उसके बाद रख दिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई धो ली है और अब बनाते हैं सब्जी। तो डाल दिया है तेल और आज बनाएंगे फली की सब्जी, मतलब सूखी अच्छी लगती है। और हमारे घर में सभी लोगों को ये वाली सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी थोड़ी ही लाई थी, मतलब 250 ग्राम ही लाई थी, और इतने में ही हो जाएगा सबका। तो लहसुन छील दिया था मैंने, उसके बाद मम्मी यहाँ पर फटाफट से सब्जी छौंक देंगी। और आज शाम को तो बस ये फली की सब्जी और रोटी बनेगी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो मसाले को जो है अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले पक गए हैं, उसके बाद डाल दी है फली। तो चलिए इसको मसाले में भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और वैसे बहुत से लोग आलू डाल के ही बनाते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई आलू डाल दे तो कोई भी खाएगा नहीं। तो इसलिए मम्मी ने बस ऐसे ही बना ली है, कह रही थी ऐसे ही अच्छी लगेगी। और ऐसा भी होता है अगर आप कम चीज़ बनाओ तो वो इतनी अच्छी बनती है, तो सभी को बहुत पसंद आती है। और जो कम चीज़ बनती है तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। तो सब्जी छौंक दी है मम्मी ने, उसके बाद यहाँ पर आटा लगा रही हैं। कह रही थी जब तक सब्जी पकेगी तो यहाँ पर आटा भी फटाफट से लगा लेते हैं। और बस थोड़ी ही रोटियाँ बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर सुबह की रोटियाँ रखी रहती हैं। तो यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर लिया है। और जब तक मम्मी ने आटा लगाया इधर सब्जी भी हमारी पक गई। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए एक बार में ही, मतलब दोबारा इसको देखा ही नहीं, एक बार जब तक आटा गूंदा तब तक हमारी सब्जी भी बन गई है। तो चलिए इसको उतार देते हैं और अब फटाफट से रोटी बनाते हैं। और घी निकालने में बहुत देर हो गई, तो खाना बनाने में भी देर हो गई। आज करीब 9 बज गए थे। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म सी फूली फूली सी रोटियां बनने लगी हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा। और आज सब्जी जो है दोस्तों मतलब कम बनी थी, मतलब मम्मी बनाती हैं फली की सब्जी, एक बार बनाई थी तो वो काफ़ी सारी बनाई थी, तो फिर किसी ने खाई नहीं थी, फेंकी गई थी। तो इसलिए मम्मी फिर आज कम लाई थी, कहने लगी कम ही बनाएंगे। और आज सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि तुरंत के तुरंत ही ख़त्म हो गई।
तो खाना सारा बन गया था, मतलब रोटी भी बन गई थी और सब्जी भी। उसके बाद यहाँ पर सबको खाने के लिए दे दिया है। और ये वीडियो मतलब हमने चुपके से बनाई थी। अगर किसी को पता होता कि वीडियो बना रही तो ऐसे कोई भी नहीं बैठता, जो जहाँ बैठा था हमने फिर वहीं खाना दे दिया था। हमने कहा खा लो। और शाम का बस ब्लॉग उतना ही बना था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सुबह, यानी कि संडे को। और शाम का जो आटा है वो बच गया था तो हमने उठाकर फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसका ही कुछ नाश्ता बनाने वाले हैं। और मम्मी नहाकर आ चुकी हैं। उसके बाद चलिए बनाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या क्या बनाने वाले हैं हम और कैसे बनाएंगे। तो आटा तो रखा ही था हमारे पास। तो ये देखिए जो रोटी वाला आटा था वही बच गया था, तो वही हमने फ्रिज में रख दिया था। और सुबह हमने निकाल के रख दिया था, मतलब बनाने से थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख दिया था। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके की लोई लेनी है और रोटी के ही तरीके हमें बेलना है। और उसके बाद इस तरीके से चक्कू से काट लेना है, मतलब सीधा सीधा ही काटना है। अभी हम बता देंगे और आप लोग खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से मम्मी काट रही हैं, वैसे ही काटेंगे और फिर बनाएंगे। और दोस्तों ये वाली रेसिपी हम एक बार बना चुके हैं, हमारे चैनल पे पड़ी भी होगी और हमने बनाकर डाली भी थी। तो आज हम फिर बना रहे हैं। और ये नाश्ता जो है मतलब हेल्दी होता है। वैसे तो इसको आप आटे का पास्ता भी बोल सकते हैं या फिर आटे का नाश्ता, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से काट लिया है। और उसके बाद दोनों कोने को उठा के और हमें आपस में चिपका देना है इस तरीके से। अब सारे जो हैं इस तरीके से बना के रख लेंगे। इनको पास्ता ही बोलते हैं वैसे तो। और शाम को तो पहले ही तय हो चुका था कि यही नाश्ता बनेगा, तो इसीलिए थोड़ी बहुत तैयारी हमने रात में ही करके रख ली थी कि सुबह हमें उठना है और नाश्ता बनाना है। तो ये देखिए सारे पास्ता जो है इस तरीके से बना लेंगे। और थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, मैं तो बनाती रहती इसलिए मेरी आदत है, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा था। और जो पहली बार बना रहे हैं उनको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे पास्ता जो है हमने बना के तैयार कर लिए। उसके बाद यहाँ पर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा, और हम यहाँ पर देखिए हमने ये लिए 3 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 बड़े साइज का प्याज और थोड़ी सी हरी मटर। ये सारी सब्जी हमारे पास रखी हुई थी मतलब पहले से ही, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये नाश्ता बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पानी उबल चुका है, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल ताकि ये चिपके नहीं। और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए जब भी हमें पास्ता डालना है, ये नहीं कि अगर कम गर्म है तो हम डाल देंगे वरना ये आपस में चिपक जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ही पानी जब अच्छे से उबल गया था, जब हमने सारे पास्ता जो है डाल दिए हैं। और जब तक वो उबल रहे हैं और हमने यहाँ पर सारी सब्जियाँ काट के तैयार कर ली है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मटर सारी चीज़ें काट लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं पास्ता। तो ये देखिए पास्ता भी हमारे पक गए हैं, यानी कि अच्छे से पक गए। हमने दबाकर देख लिए थे तो ये टूट नहीं रहे, तो इसका मतलब अच्छे से पक गए हैं। और इसका पानी भी देखिए आप लोग गाढ़ा हो गया है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और ठंडे पानी में इनको धोकर रख देंगे, तभी ये चिपकेंगे नहीं। और आज संडे है, सब घर पे ही है, सबकी छुट्टी है, तो हमने कहा चलो कुछ नाश्ता बना लेते हैं सुबह सुबह। और वैसे तो दोस्तों हम रोज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन संडे को हम कुछ ना कुछ नाश्ता बना ही लेते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है और फिर इतनी जल्दी भी नहीं होती है सुबह, तो इसलिए हमने कहा चलो बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और उधर मम्मी रोटियां भी बना रही थी, कहती बना कर रख देते हैं और फिर देर में बनाओ तो सारे काम ही देर में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छे से पका लेते हैं और सारी सब्जियां मतलब एक एक करके डालेंगे और पकाएंगे। तो प्याज थोड़ा सा पक गया है, उसके बाद हमने इसमें डाली है शिमला मिर्च। और अगर सारी सब्जियां साथ में डाल देते तो पकती नहीं, तो इसीलिए हमने एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। और जब हमने शिमला मिर्च डाली है जब भी हमने डाले हैं मटर, तो इनको पका लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मतलब टमाटर भी अभी डाल देंगे और डाल देंगे नमक और ढक देंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है गल जाएंगी। और नमक डालने से जो है ना सब्जियां गल जाती हैं, तो इसीलिए हमने कहा नमक पहले ही डाल देते और सारे मसाले जो है हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार हमने डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाला है, मतलब जितने हमारे पास्ता है उसी हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। तो चलिए इसको ढक देते हैं। तो ये देखिए ढक दिया है। अब 5 मिनट के बाद हम इसको देख रहे हैं, तो ये देखिए मतलब सब्जी जो है पक चुकी है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं मसाले, और क्या क्या डालेंगे अभी आप लोग को हम बताते हैं। तो
तो सब्जियां सारी अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये मैगी मसाला एक डाल देंगे। ये हमने रात में ही मंगवा के रख लिया था। और अगर हम इसमें मैगी मसाला डाल दें तो कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैगी मसाला नहीं डाल रहे हैं तो जैसे कि धनिया पाउडर और भी मसाले हैं डाल सकते हैं, लेकिन हमने मैगी मसाला डाल दिया तो फिर कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही मसाले होते हैं और ये अच्छा भी लगता है। अगर आप कोई भी सब्जी में डालो तो मैगी मसाला का जो स्वाद है अच्छा ही लगता है। तो डाल दिया है पास्ता। अब इसको मसाले में अच्छी तरीके से पका लेते, मतलब चलाते हुए हमें भून लेना है, थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हमारा पास्ता जो है बनके तैयार है। और ये देखिए गर्मा गर्म सा बन गया और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा बना था। तो नाश्ता कह लीजिए या आटे का पास्ता, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। तो पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए यहाँ पर प्लेट लगा देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी खा लीजिएगा। और मम्मी ने अपने लिए बस थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि वो ज़्यादा खाती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।